प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रथम कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप लोग चैट बॉक्स के द्वारा उत्तर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए पहला प्रश्न है कि बंदर भागकर कहाँ गया। ठीक है, बंदर भागकर कहाँ गया। ठीक है, इसमें 4 विकल्प रहेंगे। जैसे पहला है खेत में, बगीचा में। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए। तीसरा है जंगल में, और चौथा है छत में। तो बंदर कहाँ भागकर गया था? बंदर भागकर कहाँ गया? खेत में। वेरी गुड। अंतरा, मिनाजुद्दीन, सारे बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, भागकर खेत में गया, यानी पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। बंदर ने खेत में क्या तोड़ा? ठीक है, बंदर ने खेत या खेत में क्या तोड़ा? ठीक है, क्या उसने गेहूं तोड़ा? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्या उसने साग तोड़ा? ठीक है, तीसरा ऑप्शन है क्या उसने घास तोड़ा? और घास की तरह और एक क्या होता है, दूब। क्या उसने दूब तोड़ा? तो बंदर जब खेत में भागा तो उसने क्या तोड़ा बच्चों? साग तोड़ा। वेरी गुड। अंशदीप, अंतरा, रिशाद, मिनाजुद्दीन, बहुत अच्छे। उसने तोड़ा साग, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है जैसे कि साग पकाया डैश। ठीक है, यानी खाली जगह को भरना है। साग पकाया डैश। तो ऑप्शन है पहला चटर मटर, दूसरा है चुटर मुटर, तीसरा है खदर बदर। ठीक है, खदर बदर। और चौथा ऑप्शन है सापर सुपर। ठीक है, वेरी गुड अंतरा एंड मिनाजुद्दीन। साग कैसे पकाया उसने? खदर बदर। ठीक है, खदर बदर साग पकाया, इसलिए तीसरा नंबर विकल्प सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न, कुल कितने अंडे थे? कुल कितने अंडे थे? ठीक है, कुल
कुल कितने अंडे थे? कुल यानी सब मिलाकर कितने अंडे थे? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। कुल कितने अंडे थे? 2। वेरी गुड अंशदीप, अंतरा एंड ईशान, 2 अंडे थे। ठीक है, तो 2 अंडे थे। 2 अंडों में से पहले अंडे में से कौन निकला? पहले अंडे में से कौन निकला? पहले अंडे में से कौन निकला? लालू। ये तो लालू और पीलू वाला पार्ट नहीं है, यह तो मैं भी पार्ट से प्रश्न है। तो क्या होगा? पहले अंडे में से वेरी गुड अंशदीप, ईशान, बत्तख का बच्चा, बत्तख का बच्चा निकला। और दूसरे अंडे में से कौन निकला? दूसरे अंडे में से कौन निकला? चूजा। वेरी गुड अंतरा, यानी मुर्गी का चूजा निकला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं पूछ रही हूँ, आप लोग आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। तैरना किसे आता था? ठीक है, ऑप्शंस दे रही हूँ मैं। तैरना किसे आता था? पहला ऑप्शन है बत्तख के बच्चे को, दूसरा है मुर्गी के चूजे को, तीसरा है चिड़िया के बच्चे को, या चौथा है कोयल के बच्चे को। तैरना किसे आता था? हाँ, मुर्गी का बच्चा किसने कहा? मुर्गी का बच्चा तो तैरना नहीं जानता था, वो अंत में डूबने लगा। तो अंशदीप ने लिखा है मुर्गी का बच्चा, मीनाजुद्दीन ने मुर्गी का बच्चा। नहीं, बत्तख का बच्चा। जो बत्तख का बच्चा था उसे तैरना आता था, क्योंकि बत्तख पानी में तैरते हैं, लेकिन मुर्गी तो पानी में नहीं तैरती है, इसलिए मुर्गी का चूजा नहीं तैर सकता। इसलिए किसे तैरना आता था? बत्तख के बच्चे को। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा, मैं भी जो पाठ है उसमें नकलची कौन था? मैं भी जो पाठ है उसमें नकलची कौन था, यानी नकल कौन करता था? तो ऑप्शंस है, पहला चूजा, दूसरा बत्तख, तीसरा चिड़िया, चौथा खरगोश। मुर्गी का बच्चा नहीं होता है, मुर्गी के चूजे होते हैं, चूजे छोटे छोटे। तो क्या होगा? चूजा। चूजा। वेरी गुड मीनाजुद्दीन, अंशदीप। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, आराम से कौन चलती है? आराम से कौन चलती है? इसमें विकल्प है, पहला छिपकली, दूसरा गिलहरी, तीसरा चिड़िया और चौथा गाय। आराम से कौन चलती है? गाय। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, उछलती कूदती है। ठीक है, उछलती कूदती है। पहला ऑप्शन है छिपकली, दूसरा गिलहरी, तीसरा बतख और चौथा गाय। गिलहरी। वेरी गुड अंतरा, गिलहरी उछलती कूदती है।
चलिए नेक्स्ट है मुर्गी के बच्चे को डैश कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को डैश कहते हैं। ऑप्शंस है चूजा कहा जाता है, या बछड़ा, या मेमना, या पिल्ला। वेरी गुड, चूजा। चलिए नेक्स्ट है शेर के बच्चे को कहते हैं। शेर के बच्चे को कहते हैं। पहला ऑप्शन है पिल्ला, दूसरा मेमना, तीसरा शावक और चौथा बछड़ा। शेर के बच्चे को वेरी गुड अंशदीप एंड अंतरा, शावक, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है चूजा, दूसरा है मेमना, तीसरा है शावक और चौथा है बछड़ा। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है चूजा, दूसरा ऑप्शन है मेमना, तीसरा ऑप्शन है शावक और चौथा ऑप्शन है बछड़ा। हाँ, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बछड़ा। ठीक है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न पूछती हूँ। जो तैरना जानता है, जो तैरना जानता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जलचर, दूसरा है तैराक, तीसरा है नकलची और चौथा है आलसी। जो तैरना जानता है, अच्छा जलचर। जलचर किसे कहा जाता है। जो जल में रहते हैं, जो प्राणी जल में रहते हैं उसे जलचर कहा जाता है। परंतु हमें यहाँ जलचर के प्रश्न नहीं है, यहाँ पर है जो जल में, अच्छा हाँ, जो जल में रहता है उसे जलचर कहा ही जाता है। ठीक है, जलचर। और जो तैरना जानता है, जो तैरना जानता हो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तैराक, दूसरा है जलचर, तीसरा है नकलची और चौथा है आलसी। जो तैरना जानता है उसे क्या कहा जाता है, तैराक। वेरी गुड, चलिए सही उत्तर। तो बच्चों इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे और उनके 4 विकल्प रहेंगे, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको सही ऑप्शन चुनना है। जैसे आप लोगों ने टर्म 1 एग्ज़ाम दिया है उसी प्रकार के टर्म 2 के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, और मैंने ई पोर्टल में सिलेबस दे दिया है टर्म 2 का, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें PT2 भी इंक्लूड रहेगा, PT2 का सिलेबस भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।